हमारे बीच में आज की इस प्रेस वार्ता में शामिल हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी और मेरे साथ मेरी बड़ी बहन मीना परमार जी और बड़ी बहन रेखा राघव जी और हजारों महिलाओं की तरफ से आज हम यहाँ पर बैठकर सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं के समक्ष उपस्थित हुए हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता को आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को एक विशेष स्थान देकर उनका सम्मान किया जाता है। उसके तहत 16, 17, 18 अप्रैल को महिला आरक्षण देने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें 2 दिन लोकसभा और 1 दिन राज्यसभा का रखा गया। लेकिन जो दिन हमारे 17 अप्रैल का दिन, जो भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला एक अध्याय जुड़ने वाला था इतिहास में, उसकी जगह पर विपक्ष की जो कारगुजारी है उसने उस इतिहास को, उस इतिहास के नए पन्ने को काला पन्ना बनाने का काम किया। उसी के बारे में मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि नारी शक्ति के खिलाफ एक साजिश जो विपक्ष ने इंडी गठबंधन ने रची है, जो 70 करोड़ महिलाओं को के साथ विश्वासघात करने का के बराबर है। हम इतिहास को लिखना चाहते थे, महिलाओं को उनका नेतृत्व देकर भारत देश की राजनीति में 33% आरक्षण लागू करके इतिहास में आगे आने वाले भविष्य में जो हमारी नई महिलाएं विधानसभा लोकसभा में नेतृत्व करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती, उसी के बीच में रोड़ा अटकाने का काम इंडी गठबंधन ने किया है। कल 17 अप्रैल को जो संसद में हुआ वो सिर्फ एक विधेयक की हार नहीं है, बल्कि नारी शक्ति को अपमानित करने का एक सोची समझी चाल थी। बेटियों के सपनों पर सीधा प्रहार था। यह वो क्षण था जो विपक्ष महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात करता है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की, उनके प्रति सम्मान की बात सिर्फ उनके भाषण तक ही सीमित है, उनकी नीति में नहीं है। ये दोहरा चरित्र विपक्ष ने हमें दिखाने का काम किया है। और जब ये विधेयक गिराया गया तो बड़े ही मुझे एक कहते हुए भी शर्म आ रही है कि विपक्ष के जितने सांसद थे वो हंसते हुए चेहरों के साथ बाहर आए और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हमारी जीत है, ये हमारी पार्टी की जीत है। और प्रियंका गांधी जी ने इसके बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि ये संविधान की जीत है। ये क्या मैं पूछना चाहती हूँ इंडी गठबंधन से, विपक्ष के लोगों से, आपके माध्यम से, क्या महिलाओं को अपमानित करना ही आपकी पार्टी की सोच है और आपकी जीत है? आप महिलाओं को अधिकार ना देकर उनको उनके अधिकारों से, उनके हक से वंचित करके ही संविधान की जीत बताना चाहते हैं। एक इस तरीके का दोहरा चरित्र जो जब वोट मांगते हैं तो कहते हैं हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, कई कदम पीछे हट जाते हैं। ये तो वही बात है, जब नारी चुप रहे, बेचारी रहे, आपकी वोट डाले तब तक तो ठीक है, तब तक तो आपको प्यारी लगती है, और जब अपने अधिकारों की, अपने हक की मांग उठाए तो आपको आरी के समान लगती है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों का इतिहास महिलाओं के साथ छल और देरी का किंतु परंतु नहीं ऐसे शब्दों को दोहराने का ही रहा है। 60 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी महिलाओं को केवल एक वोट बैंक समझा गया, उसको मत का प्रयोग करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन उसको नीति निर्माता करने के अधिकार से वंचित रखा गया। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा चरित्र है वो तो आपने पहले भी इतिहास में वर्णित है, और आप सभी को पता है कि सायरा बानो केस में भी महिलाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। ट्रिपल तलाक जैसे ऐसे प्रमुख मुद्दों पर भी कांग्रेस ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ नहीं दिया। उसके साथ साथ कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सपा और राजद और इंडी गठबंधन ने मिलकर इस बिल को गिरा दिया। ये एक सिर्फ संयोग नहीं था, 2/3 हमारा जो थोड़ा सा कम हमारा विश्वास रह गया, उसमें ये सोची समझी एक विपक्ष की एक चाल थी, क्योंकि विपक्ष कभी नहीं चाहता कि कोई आम गरीब
और मध्यम क्लास की महिलाएं जाकर संसद में बैठे, वो नीति का निर्माता की भूमिका निभाए। हाँ, ये परिवारवाद को जरूर बढ़ावा देते हैं, क्योंकि कांग्रेस की आपने देखा होगा कि अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनको सत्ता में लाना, ये तो वो सहन कर सकते हैं, लेकिन कोई गरीब महिला, मध्यम क्लास की महिला, कोई ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई महिला अगर ऊपर स्थान पर बैठे तो उनको गवारा नहीं था। और सिर्फ अपने भाषणों में महिलाओं की शक्ति की बात करने वाली कांग्रेस ने अपना ये चरित्र आज 17 अप्रैल को दिखाई दिया कि वो महिलाओं को बिल्कुल उनके हक, जो उनके अधिकार हैं, वो देना ही नहीं चाहते, उनकी मंशा ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह भी किया कि ये बात सिर्फ एक सत्ता और विपक्ष की नहीं है, ये बल्कि भारत देश की नारी के इतिहास में एक उनको कानून देकर उनको आगे बढ़ाने की बात है, उनको नीति निर्माता बनाने की बात है। लेकिन किसी भी विपक्ष के सांसद ने उनका सहयोग नहीं किया। हमारे गृह मंत्री जी ने जो भी विपक्ष ने सवाल उठाए, उनके ऊपर भी उन्होंने ये भी कहा कि 1 घंटे का समय दीजिए, आपके अनुसार जैसा आप चाहते हैं वही संशोधित बिल हम पेश करेंगे। लेकिन उसके ऊपर भी विपक्ष का कोई भी तर्क या कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं है, उनकी नीति ही नहीं है, उनकी नीति में ही खोट था। वो कभी महिलाओं को आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहते, और इसी का परिणाम है कि उन्होंने पहले सिरे से इस नारी शक्ति बंधन विधेयक को अटकाने का काम किया। 2010 में भी आपने देखा होगा जब ये बिल लाया गया था, तो तब भी आपने देखा कि इस बिल को अटकाने का उन्होंने काम किया। और ओबीसी की महिलाओं का नाम देकर जो तर्क कर रही है कांग्रेस पार्टी, विपक्ष की पार्टी, उसमें तो उनसे पूछा जाए कि आपके 55 साल के कार्यकाल में आपने कब ऐसी महिलाओं के बारे में कुछ किया, कब आपने ओबीसी महिलाओं के अधिकारों की मांग उठाई। तो आज आपको ओबीसी महिलाएं और एससी महिलाओं की याद आ रही है, आज उनकी रिजर्वेशन की बात आपको याद आ रही है। और इसके अलावा एक बात और सामने आई इस बिल में कि डिलिमिटेशन, जो बिल्कुल एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने वाली बात है, जो आपने पीछे लोकसभा विधानसभा इलेक्शन में भी देखा कि कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन हमेशा नेगेटिव नैरेटिव सेट करके लोगों को भ्रमित करते हैं। अब डिलिमिटेशन की बात आई तो आपने देखा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांट कर रख दिया। दक्षिण भारत के लोगों को ये बिल्कुल बरगलाने का काम किया गया कि उनकी सीटें कम हो रही हैं, लेकिन जो संशोधित बिल लाया गया उसमें आपने देखा है कि इस बिल के अनुसार जो भी डिलिमिटेशन होती, उसमें जो आज वर्तमान में दक्षिण भारत का जो 23.67% जो उनकी भागीदारी बनती है, वो तो बढ़कर 23.87 हो जानी थी। तो आप ये देखिए कि दक्षिण के राज्यों को क्या इससे नुकसान हो सकता था। लेकिन एक झूठी बात फैलाकर उनको भ्रमित करने का काम कांग्रेस ने किया। यह बिल किसी का भी हिस्सा छीनने की बात तो करता ही नहीं, ये तो सिर्फ महिलाओं का हिस्सा बढ़ाने की, उनको उनका हक देने की बात करता है। लेकिन विपक्ष ने इस बिल को एक अलग तरीके से, एक लोगों में बंटवारे की भावना भरकर इसका विरोध करवाने का काम किया। आप देखते हैं कि राहुल गांधी ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर भी आपने देखा होगा कि वो एक सीरियस टिप्पणी देने से बचते हैं, और बल्कि इसके बचकाना, जिसको हम कह सकते हैं कि बचकाना बातें करके बड़े से बड़े मुद्दे को उलझा देते हैं। और वही काम उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों में झूठा प्रचार करके उनको ये कह करके उनकी राजनीतिक भागीदारी कम हो जाएगी, ये भी भ्रम उन्होंने नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का किया।